साथियों, यदि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। तो करते हैं आज की क्लास को हम स्टार्ट। साथियों, आप लोगों के लिए जो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो उस टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि आज का जो टॉपिक आप लोगों के सामने आ रहा है वो उन सभी लोगों के काम का होगा जो मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, या टेली को सीखते हैं या टेली पे वो काम करते हैं। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है, या फिर यूँ कहें कि आज का टॉपिक एक यूनिवर्सल टॉपिक है जो हर एक उस व्यक्ति के काम आएगा जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, कॉमर्स हो, टेली हो, या कोई बिजनेसमैन का हो। साथियों, हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रॉफिट रेट को चेंज करना। साथियों, टॉपिक क्या है, प्रॉफिट रेट को चेंज करना। देखिए, कई बार दो प्रकार की सिचुएशन हम लोगों के सामने आती है, दो प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने आती है। तो मैं ऑन स्क्रीन यहाँ पर आपको ये दोनों परिस्थितियाँ दिखा देता हूँ पहले, है ना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल को हम समझें और आज का टॉपिक जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है उसको हम समझें। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सामने जो केस फर्स्ट और केस सेकंड, दो केस जो आपके सामने अभी मैंने दिखाए हैं, आप उन दोनों को पहले समझ लें, क्योंकि ये दोनों केसेस जब आपको समझ में आ जाएंगे तो ही आप आराम से आगे प्रैक्टिकल को कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला केस आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लागत मूल्य पर यानी एट कॉस्ट जो प्रॉफिट रेट दी हुई है उसको हम चेंज करेंगे किसके ऊपर, विक्रय मूल्य के ऊपर। ठीक है, तो पहला केस हमारा क्या है कि लागत मूल्य के ऊपर यानी कॉस्ट के ऊपर जो प्रॉफिट रेट क्वेश्चन में दी हुई है, हम उस प्रॉफिट रेट को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, उसको हम बदल लेंगे किसके ऊपर, विक्रय मूल्य के ऊपर यानी ऑन सेल्स। ठीक है, तो सिचुएशन को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिकल उसी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल को आप आराम से समझ पाएंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट रेट है वो किसके ऊपर है, एट कॉस्ट है। प्रॉफिट रेट किसके ऊपर है, एट कॉस्ट। बट जब हमें ज़रूरत हो, जब ऐसी आवश्यकता हमें लगे कि नहीं, प्रॉफिट रेट किसके ऊपर होनी चाहिए, ऑन सेल्स होनी चाहिए। साथियों, समझ रहे हैं कि प्रॉफिट रेट किसके ऊपर है, एट कॉस्ट है। ठीक है, प्रॉफिट रेट एट कॉस्ट है, बट हमें प्रॉफिट रेट किसके ऊपर चाहिए, ऑन सेल्स। क्यों चाहिए उसके हम अभी इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। दूसरा जो केस आपके सामने उसमें क्या है कि जो प्रॉफिट रेट है वो किसके ऊपर दी हुई है, ऑन सेल्स। साथियों, प्रॉफिट रेट किसके ऊपर दी हुई है, ऑन सेल्स यानी विक्रय मूल्य के ऊपर। लेकिन हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो आवश्यकता है वो ये है कि हमें ये जो प्रॉफिट रेट है साथियों, ये प्रॉफिट रेट हमें किसके ऊपर चाहिए, एट कॉस्ट। ठीक है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। ये प्रॉफिट रेट हमें किसके ऊपर चाहिए, एट कॉस्ट चाहिए, यानी ऑन सेल्स कॉस्ट, ऑन सेल्स रेट दी हुई है, बट हमें जो नीड है, हमारी जो आवश्यकता रिक्वायरमेंट है वो है कि हमें प्रॉफिट रेट किसके ऊपर चाहिए, इसके ऊपर एट कॉस्ट, लागत मूल्य के ऊपर हमें वो रेट वहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर हमें ये दोनों केसेस जो है आज की इस क्लास में स्टडी करने, इस वीडियो में आज को हमें ये दोनों टॉपिक्स आराम से समझने हैं कि इनको अब कब चेंज करें और क्यों चेंज करें। तो पहला केस हमारे सामने क्या है कि जो प्रॉफिट रेट है वो किसके ऊपर होगी, एट कॉस्ट होगी, और एट कॉस्ट जो प्रॉफिट रेट दी हुई है साथियों, उसको हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, प्रॉफिट रेट को चेंज करने वाले हैं। और चेंज करके उस प्रॉफिट रेट को हम किसके ऊपर ले आएंगे, ऑन सेल्स ले आएंगे, यानी विक्रय मूल्य पर ले आएंगे। ठीक है, समझ गए बात को। प्रॉफिट रेट किसके ऊपर दे रखी है, कॉस्ट के ऊपर, बट हम उस प्रॉफिट रेट को जो कि एट कॉस्ट दी हुई है उसको चेंज करके किसके ऊपर ले आएंगे, ऑन सेल्स ले आएंगे। और सेकेंड केस हमारा क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट रेट है वो है ऑन सेल्स। साथियों, सेकेंड केस क्या है कि प्रॉफिट रेट किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है, बट हम उस प्रॉफिट रेट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और चेंज करके उस प्रॉफिट रेट को हम किसके ऊपर ले आएंगे, कॉस्ट के ऊपर ले आएंगे। अब होता क्या है कि ये जो दो जो केस आपके सामने अभी ऑन केस, वो केस तो आपको समझ में आ जाता है, बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम ऐसा क्यों करें, क्या वजह है, उसका रीज़न क्या है, वो अभी हम यहाँ पर इस क्लास में और क्लियर करेंगे। ठीक है साथियों, जैसा कि अभी आपके सामने एक एग्जांपल मैंने यहाँ रखा है कि एक वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है वो कितनी है, 20,000 रुपये है। प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, आप नोट कीजिएगा, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो 20,000 रुपये वो क्या है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है। आगे हम बात करें कि जो लाभ की जो दर है, प्रॉफिट जो रेट है, वो प्रॉफिट रेट किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर, और कितनी है, 25%। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा सा नोट करना होगा कि जो 20,000 रुपये आपके सामने है, 20,000, वो कॉस्ट है, यानी उस वस्तु का लागत मूल्य है। और इस एग्जाम्पल में जो प्रॉफिट की रेट आपको पहले से दी हुई है, कितनी दे रखी है, 25%, वो रेट भी किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है।
तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती प्रॉफिट को निकालने में, कारण कि हमारे पास हैवी कॉस्ट और जो रेट है प्रॉफिट की वो भी कॉस्ट के ऊपर है। तो दोनों चीज़ें मैच हो गई, कॉस्ट भी हमारे पास में है और प्रॉफिट रेट भी कॉस्ट के ऊपर ही है, सिमिलरिटी होगी, दोनों चीज़ सेम हो गई। आपसे पूछा गया कि बताइए लाभ की राशि क्या होगी, यानी प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो क्या होगा। तो इस केस में आप जो है इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करेंगे, कॉस्ट आप 20,000 रुपये लिखेंगे और इसको 25 से मल्टीप्लाई करके 100 से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो प्रॉफिट वो यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों, 5,000 रुपये आ जाएगा। यानी यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमें इस फर्स्ट एग्जाम्पल में प्रॉफिट रेट को चेंज नहीं करना पड़ा, इस फर्स्ट एग्जाम्पल में प्रॉफिट रेट को हमने चेंज नहीं किया, जबकि हमारा टॉपिक आज का क्या है, प्रॉफिट रेट को चेंज करना। तो साथियों इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने प्रॉफिट रेट को चेंज क्यों नहीं किया, रीज़न समझ में आया आपको? क्योंकि हमारे पास 20,000 कॉस्ट है और प्रॉफिट रेट भी कॉस्ट के ऊपर ही है, यानी दोनों चीज़ यहाँ पर मैच हो रही है। ठीक है, प्रॉफिट रेट और कॉस्ट दोनों कॉस्ट के ऊपर है। क्लियर है? लेकिन अब जैसा कि आप सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि सेकंड एग्जाम्पल में आप स्पेशली फोकस करेंगे ताकि आपका आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए। अब देखिए इस एग्जाम्पल में अलग क्या है, यहाँ पर आपको 20,000 रुपये क्या बता दी, कॉस्ट बता दी कि इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है साथियों वो कितनी है, 20,000 रुपये, राइट। और जो प्रॉफिट रेट है वो भी क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दे रखी है, कितनी, 25%। बट इस बार चेंज क्या हुआ कि जो 25% प्रॉफिट रेट है साथियों वो किसके ऊपर है, ऑन सेल्स, विक्रय मूल्य पर है। तो यहाँ तो ये चीज़ मैच नहीं हो रही ना, क्योंकि 20,000 रुपये तो कॉस्ट दे रखी है, 20,000 रुपये तो कॉस्ट दे रखी है, लेकिन जो प्रॉफिट रेट ऑलरेडी गिवन है 25% वो किसके ऊपर है, विक्रय मूल्य के ऊपर है। तो यहाँ पर तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, लाभ की राशि को हम कैसे कैलकुलेट करें। लेकिन यदि आप देखो थोड़ा सा, यदि आपने यहाँ पर ये वाला काम किया कि आपने कॉस्ट को लिखा 20,000, आपने इसको 25% से मल्टीप्लाई किया और 100 से आपने इसको डिवाइड किया, और आप यदि यहाँ पर भी आंसर कितना बताते हैं प्रॉफिट का कि प्रॉफिट 5,000 रुपये हुआ है, तो ये आपका 100% रॉन्ग हो जाएगा। यानी आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो, वहाँ आपने प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया और कितना बताया, 5,000 रुपये, राइट, 25% कैलकुलेट किया। लेकिन सेम प्रोसेस, सेम आंसर आप यहाँ रखेंगे कि आपने 20,000 को मल्टीप्लाई किया 25 से, 100 से आपने मल्टीप्लाई किया और आप कहते हैं कि यहाँ पर भी प्रॉफिट कितना होगा, 5,000 रुपये होगा, 5,000, तो आपका आंसर एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साथियों, समझ में आ रहे हो आप इस चीज़ को? क्योंकि हमारे पास 20,000 जो है वो क्या है, कॉस्ट है। और प्रॉब्लम क्या है इस एग्जाम्पल में हमारे सामने, मतलब दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ पर 25% जो है प्रॉफिट रेट वो किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है। तो हमें यहाँ पर, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले 2 केस दिखाए थे, तो आपको यहाँ पर सेकंड केस को अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड केस को अप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट रेट है वो है ऑन सेल्स। प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स कितनी है, 25%, राइट। लेकिन हमारे पास सेल्स तो है 20,000, सेल्स तो नहीं है ना, 20,000 जो है 20,000 रुपये वो हमारे पास सेल्स नहीं है, क्या है, कॉस्ट है। तो इस केस में हमें इस प्रॉफिट रेट को क्या करना पड़ेगा, लागत मूल्य के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर इसको लाना होगा, यानी इस प्रॉफिट रेट को हमें चेंज करना पड़ेगा साथियों। तो हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स दी हुई है, इस प्रॉफिट रेट को हम साथियों क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और किसके ऊपर ले आएंगे, लागत मूल्य के ऊपर ले आएंगे, यानी कॉस्ट के ऊपर ले आएंगे। तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट कर लें, ये वाला, यानी अब आपको क्या करना है, रेट डिवाइड बाई 100 माइनस रेट इंटू 100। और जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और यूज करने के बाद जो रेट आपके सामने आएगी वो रेट किसके ऊपर होगी, कॉस्ट के ऊपर होगी, राइट। तो इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली। रेट हमारे पास कितनी थी, 25 डिवाइड बाई 100 माइनस 25 इंटू 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान से समझें। यहाँ पर ये कैलकुलेशन जो है वो मैंने इधर की तरफ कर दी है। तो 25 डिवाइड बाई, अब 100 माइनस 25 है तो कितना आएगा, 75, और इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 33.33%। साथियों ये आपकी क्या होगी, प्रॉफिट रेट होगी। साथियों क्या हो गई, प्रॉफिट रेट। और ये प्रॉफिट रेट किसके ऊपर आ गई, एट कॉस्ट। जबकि 25% जो रेट है वो किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली हमें इसको कैलकुलेट करके बताना है। तो 20,000 हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट है, इसको हम 33.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो इस प्रकार हमारे पास पर यहाँ पर जो प्रॉफिट अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 6,667 अमाउंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा।
तो इस प्रकार आपको ये कैलकुलेशन करनी है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि आपको नहीं समझ पाए हो इस चीज़ को, आपको प्रैक्टिकल में कहीं दिक्कत आ रही है, तो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप करवा सकते हैं। अदरवाइज एक काम आप ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को आप बैक में जाके एक बार इसको आप वापस रिवर्स करें, आप इसको रिपीट करें, ताकि आपको ये पूरी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो समझ में आ सके। साथियों अभी हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पर और लेने वाले हैं। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो 20,000 है साथियों वो क्या है, विक्रय मूल्य। यानी इस बार जो 20,000 रुपये आपके सामने लिखे हुए हैं वो कॉस्ट नहीं है। इस बार ये 20,000 रुपये क्या बता दिया मैंने, विक्रय मूल्य बता दिया। और फिर मैंने आपको बताया कि जो लाभ की जो दर है, प्रॉफिट रेट है साथियों, वो प्रॉफिट रेट कितनी है, 25% है। और अच्छी बात क्या है कि ये सेल्स के ऊपर है। तो यहाँ पर फिर ये दोनों चीज़ें मैच हो गई कि 20,000 है वो भी हमारे पास सेल्स वैल्यू है, और जो प्रॉफिट रेट है वो भी किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है। साथियों समझ पा रहे हो आप, जो हमारे पास 20,000 है वो भी सेल्स है, और जो रेट है प्रॉफिट रेट वो भी क्या है, सेल्स के ऊपर है। तो इस प्रकार के एग्जांपल्स में आपकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी होती है। हमें क्या करना है, 20,000 अमाउंट लिखना है सेल्स का, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 25 से, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रॉफिट कितना बता दिया, 5,000 रुपये। अब आपने यदि थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो इस केस में मैंने प्रॉफिट रेट को चेंज नहीं किया, क्योंकि हमें प्रॉफिट रेट चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। रीज़न क्या है उसका, कि हमारे पास जो अमाउंट दे रखा है 20,000 वो सेल्स का है, और जो प्रॉफिट रेट है वो भी सेल्स के ऊपर ही है ना। तो इस केस में आपको प्रॉफिट रेट चेंज नहीं करनी है साथियों, प्रॉफिट रेट चेंज नहीं करनी है। लेकिन अब यदि आप इस सेकेंड एग्जाम्पल को और देखें तो यहाँ पर देखो, जो विक्रय मूल्य है, जो सेल्स वैल्यू है, वो मैंने कितनी लिखी है, 20,000 रुपये, राइट। और इस बार जो प्रॉफिट रेट है वो भी कितनी है, 25% है। इस बार भी प्रॉफिट रेट कितनी है, 25% है, ठीक है। लेकिन इस बार जो 25% प्रॉफिट रेट है साथियों, वो मैंने चेंज करके क्या लिख दिया कि ये कॉस्ट के ऊपर है। तो आप ध्यान देंगे कि 20,000 है, ये क्या है, सेल्स वैल्यू है, और प्रॉफिट रेट जो क्वेश्चन में दे रखी है वो कॉस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। और अब यदि आप यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं, कैसे, अमाउंट लिखेंगे आप 20,000 रुपये, 25 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, और आप आंसर कितना बताते हैं, 5,000 रुपये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 25% रेट सेल्स पे थोड़ी है। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट रेट दे रखी है 25%, वो सेल्स पे थोड़ी है, वो रेट किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। जबकि ये 20,000 रुपये हमारे पास कॉस्ट नहीं है साथियों। तो इस केस में आप इस प्रकार से यदि आप सॉल्यूशन करते हैं और आप आंसर बताते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब यदि मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ, सेकेंड एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर केस फर्स्ट अप्लाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट रेट है वो तो है एट कॉस्ट, जो प्रॉफिट रेट है वो तो क्या है, एट कॉस्ट, यानी लागत के ऊपर है। जबकि हमारे पास अमाउंट जो 20,000 रुपये वो तो सेल्स है। तो इस केस में साथियों आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस प्रॉफिट रेट को चेंज कर लेना चाहिए। इस प्रॉफिट रेट को चेंज कर लेना चाहिए, और किसके ऊपर चेंज करें, विक्रय मूल्य के ऊपर। यानी प्रॉफिट रेट को हम कॉस्ट से बदल कर किसके ऊपर ले आएंगे, सेल्स के ऊपर ले आएंगे, बिकॉज 20,000 रुपये हमारे पास में सेल्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से समझना है कि जो प्रॉफिट रेट है वो किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है, ठीक है, राइट। बट हम उस प्रॉफिट रेट को चेंज करेंगे, और चेंज करके किसके ऊपर ले आएंगे, ऑन सेल्स ले आएंगे, यानी उसको विक्रय मूल्य पर ले आएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आप समझ जाना। यहाँ पर लिखा हुआ है रेट 100 प्लस रेट, आप इसको डिवाइड करेंगे और 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको पहले रेट रखना ऊपर, फिर डिवाइड करेंगे 100 प्लस रेट और इंटू कर देंगे 100। इस प्रकार आपकी रेट चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है प्रॉफिट रेट 25% है, 100 प्लस 25 आप करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 100। ये इसको आप सॉल्यूशन करेंगे आगे, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाई 100 प्लस 25 इंटू 100, तो आपका जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा, जो आप कैलकुलेशन में यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, 25 डिवाइड बाई ये 125 हो जाएगा, राइट। 100 प्लस 25 है तो 125 हो जाएगा, और फिर इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। तो इस प्रकार ये रेट आपको मिलती है कितनी, 20%। तो ये जो 20% रेट आपके सामने आ रही है साथियों, ये किसके ऊपर आ गई, एट सेल्स, ये आपका ऑन सेल्स, विक्रय मूल्य के ऊपर। और विक्रय मूल्य के ऊपर रेट आपको मिल गई कितनी, 20%। तो इस प्रकार अब यदि आप ये कैलकुलेशन करते हैं कि 20,000 पे आप सेल्स लिखेंगे, इंटू करेंगे 20% से, तो 20/100 आप करते हैं, तो आपका रिजल्ट आएगा 4,000 रुपये, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये छोटा सा एक मैंने आपके सामने आपके लिए एक लेक्चर रखा था यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आप 100% क्लियर करेंगे, और आज के बाद आपको कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी कि प्रॉफिट रेट क्वेश्चन में दे रखी है सेल्स के ऊपर, लेकिन वो कॉस्ट पे ले रहा है, या प्रॉफिट रेट कॉस्ट के ऊपर दे रखी है और आप उसको सॉल्यूशन में सेल्स के ऊपर ले रहा है। तो आप कहीं भी कन्फ्यूज़ ना हो। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप डायरेक्टली, मतलब जो है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम रख के पूछ सकते हैं।
तो मैं एक बार फाइनली आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ। आज का टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट रेट को क्या करना, चेंज करना। क्यों चेंज करें और कब चेंज करें, मैं एक बार आपको फिर केस फर्स्ट और केस सेकंड को यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि जो प्रॉफिट रेट है साथियों वो किसके ऊपर होती है, एट कॉस्ट होती है। प्रॉफिट रेट किसके ऊपर होती है, एट कॉस्ट, ठीक है। बट उस प्रॉफिट रेट को हमें चेंज करके किसके ऊपर लाना पड़ता है, ऑन सेल्स यानी विक्रय मूल्य पर लाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट इंटू 100, यानी इस वाले फॉर्मूले से आप ये वाला अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट क्लियर करेंगे। सेकंड केस हमारे सामने क्या आता है कि जो प्रॉफिट रेट है वो तो दे रखी है विक्रय मूल्य के ऊपर यानी सेल्स के ऊपर, और हमें प्रॉफिट रेट जो है वो किसके ऊपर चाहिए, लागत मूल्य के ऊपर चाहिए, कॉस्ट के ऊपर चाहिए। तो इस केस में आप उसको प्रॉफिट रेट को कैसे चेंज करेंगे, तो आप करेंगे इसका फॉर्मूला यूज 100 आपका रेट फिर डिवाइड बाई 100 माइनस रेट मल्टीप्लाई बाई 100, यानी इस वाले फॉर्मूले से आपको ये काम करना होगा। और जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स दी हुई होगी वो प्रॉफिट रेट चेंज होकर किसके ऊपर आ जाएगी, कॉस्ट के ऊपर। लेकिन यदि आपने 100 डिवाइड बाई आपका रेट और डिवाइड बाई 100 प्लस रेट आपने किया, यानी फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपने यूज़ किया, तब क्या होगा कि जो प्रॉफिट रेट एट कॉस्ट दी हुई है वो प्रॉफिट रेट किसके ऊपर आ जाएगी, ऑन सेल्स आ जाएगी। तो इस प्रकार ये आज का टॉपिक था आपका, और दोनों कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आप इसको यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप वापस एक बार स्टार्ट से ज़रूर देखें ताकि आपका पूरा टॉपिक 100% क्लियर हो, ठीक है साथियों। और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे, आपके लिए आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपने वीडियो को इतने ध्यान से देखा, वीडियो को आपने टॉपिक को आपने समझा, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट और दोबारा एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।